कहानी शुरू होती है 1918 के जनवरी महीने में दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान पर स्थित कारागार पेट्राज़े मैक्सिमा से। ये जेल नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर के बीच एक एकांत द्वीप पर बना 155 साल पुराना एक जीता जागता मिथक थी। इसकी पहचान थी इसकी अभेद्यता। 155 सालों में 8,500 से अधिक खूंखार अपराधी यहाँ लाए गए, लेकिन भागने का रिकॉर्ड हमेशा शून्य रहा। पेट्राज़े मैक्सिमा की दीवारें 30 फीट ऊंची और 10 फीट मोटी थीं। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों ओर अदृश्य लेजर सेंसर और हर कोने पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर टावर। यहाँ का चीफ वार्डन अविनाश श्रीवास्तव इस जेल के सुरक्षा तंत्र पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था। इसी खौफनाक जगह पर 2 साल पहले कैदी नंबर 366, जिसे दुनिया सैम के नाम से जानती थी, को लाया गया था। सैम पर आरोप था एक अंतरराष्ट्रीय खजाने ब्लैक स्वान की चोरी का। वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड था, जिसके पीछे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां 10 सालों से पड़ी थीं। जनवरी 1918 की वो बर्फीली रात, जब आसमान में चांद भी छिप चुका था। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार सैम को रात 11:47 पर उसकी कोठरी में आखिरी बार देखा गया। अगली सुबह उसकी कोठरी खाली थी। दरवाजा बाहर से बंद था, ताला सलामत था। दीवारें और छत ज्यों की त्यों थीं। बस 30 फीट की ऊंचाई पर लगी एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। वार्डन अविनाश श्रीवास्तव के लिए ये एक व्यक्तिगत अपमान था। उन्होंने तत्काल ऐलान किया कि ये पलायन असंभव है। सैम जेल परिसर के अंदर ही छिपा है। लेकिन सैम छिपा नहीं था, वो जा चुका था। लेकिन सवाल था कैसे? सैम को 2016 में पेट्राज़े मैक्सिमा लाया गया था। पहले दिन से ही सैम ने अपना डर, अपना गुस्सा, सब कुछ दबा लिया। उसने ना किसी से दोस्ती की, ना किसी से दुश्मनी। वो यहाँ सिर्फ एक संख्या था और वो चुपचाप उस संख्या की तरह व्यवहार करता रहा। लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहन अवलोकन था। सैम ने जल्द ही समझ लिया कि यहाँ ताकत से नहीं बल्कि समय की पाबंदी से जीता जा सकता है। 155 साल पुरानी ये जेल एक घड़ी की तरह सटीक थी। उसने 2 साल तक हर गतिविधि का अध्ययन किया। गार्डों के शिफ्ट बदलने का समय, सीसीटीवी कैमरों का ब्लाइंड स्पॉट और साथ में रात 2:17 से 2:23 के बीच टावर बी के स्नाइपर की 6 मिनट की चूक। सैम का दूसरा सबसे बड़ा संघर्ष था औजारों की कमी। उसने अपनी कोठरी में मौजूद हर साधारण चीज को एक हथियार में बदलने का काम शुरू किया। टूटे हुए टूथब्रश, पुराने साबुन के टुकड़े और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कोठरी की खिड़की के नट बोल्ट। 2017 के अंत तक सैम ने भागने का एक अकल्पनीय रास्ता खोज लिया था। उसने बड़ी बड़ी दीवारों और लोहे के दरवाजों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस पर ध्यान दिया जिसे 155 सालों से उपेक्षित रखा गया था, जेल की पुरानी ड्रेनेज प्रणाली। ये लाइन सिर्फ बरसात के पानी को बाहर निकालने के लिए बनी थी और इसका नक्शा किसी के पास नहीं था। सैम ने इस 155 साल पुरानी उपेक्षा को ही अपनी आजादी का हथियार बनाने का फैसला किया। सैम को पता चला कि ड्रेनेज लाइन ठीक उसकी कोठरी की खिड़की के नीचे से गुजरती है, लेकिन उसे 10 फीट मोटी दीवार पार करनी थी। ये काम उसने चम्मच और प्लास्टिक के नुकीले टुकड़ों से करना शुरू किया। ये कोई तेज ड्रिलिंग नहीं थी, बल्कि धीरज और सूक्ष्मता का विज्ञान था। वो हर रात सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए काम करता था, जब गार्ड अपनी शिफ्ट बदलते थे। आवाज को दबाने के लिए वो अक्सर उस समय का इंतजार करता था जब तूफान आता था या दूर के कैदी चिल्लाते थे। मलबे को उसने बड़ी सावधानी से अपनी कोठरी के फर्श के नीचे टूटी टाइल्स के नीचे छिपा दिया था। अब आती है वो रात। 11:47 हुआ था जब गार्ड का आखिरी राउंड लगा। सैम ने चादरों से
से अपने शरीर की आकृति बनाकर उसे बिस्तर पर ऐसे रखा कि दूर से लगे कि वो सो रहा है। उसने खिड़की के नट बोल्ट खोले जिन्हें उसने महीनों पहले प्लास्टिक और साबुन के लेप से ढक दिया था। 30 फीट की ऊंचाई से उसने अपने कपड़ों से बनी पट्टियों के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। ये फिल्मी एक्शन नहीं बल्कि वर्षों के आत्मनियंत्रण का परिणाम था। नीचे उसने जंग खा रहे ड्रेनेज पाइप के कवर को खोलने के लिए एक लीवर के रूप में खिड़की के टूटे हुए फ्रेम का इस्तेमाल किया और फिर वो उस अंधेरे दम घोंटने वाले संकरे पाइप में घुस गया। घंटों तक वो उस बदबूदार फिसलन भरी सुरंग में रेंगता रहा जो उसके लिए आजादी की पहली सुरंग थी। सुबह 4 बजे वो जेल की बाहरी दीवार से दूर सीधे समुद्र की ओर खुलने वाले सीक्रेट आउटलेट तक पहुंचा। उसने बिना एक पल गंवाए बर्फीले अटलांटिक के पानी में छलांग लगा दी। जब सुबह अविनाश श्रीवास्तव ने खाली कोठरी देखी तो उनका विश्वास चकनाचूर हो गया। उन्होंने तुरंत एक व्यापक जांच शुरू की। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुरंग, कोई टूटी दीवार नहीं, सिर्फ एक अविश्वसनीय सफाई थी। सैम ने अपने भागने के हर निशान को मिटा दिया था। जांच में उन्हें सिर्फ एक अजीब चीज मिली। सैम की कोठरी की दीवार पर ड्रेनेज पाइप के ठीक ऊपर एक छोटा सा संदेश में सिर्फ एक शब्द लिखा था, पेशेंस। अविनाश को एहसास हुआ कि यह पलायन सिर्फ शारीरिक बल का नहीं बल्कि एक मानसिक श्रेष्ठता का था। सैम ने जेल की सुरक्षा को नहीं बल्कि उसके अहंकार को तोड़ा था। समुद्र में तैरकर सैम एक छोटे से द्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहा। यहाँ छिपा था उसका गुप्त खजाना और एक छोटी नाव जिसे उसने ब्लैक स्वान की चोरी के दौरान छिपाया था। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये था, सैम ने ब्लैक स्वान खजाने को चुराया नहीं था बल्कि उसे चोरी से बचाने के लिए पेट्राज ए मैक्सिमा के सबसे नजदीकी दुर्गम स्थान पर छिपा दिया था, जहां किसी की पहुंच ना हो। फिर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह यानी पेट्राज ए मैक्सिमा में पहुंच सके। 2 साल जेल में रहकर उसने न सिर्फ जेल की व्यवस्था को समझा बल्कि बाहरी दुनिया से खुद को छुपाए रखा। जब दुनिया उसे भूल गई तब उसने पलायन किया और अपने असली मिशन को अंजाम दिया। 2018 के अंत में यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गुमनाम दानकर्ता ने ब्लैक स्वान खजाना एक अंतरराष्ट्रीय चैरिटी को दान कर दिया। दानकर्ता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज था, अविनाश। ये सैम का अंतिम मजाक था। उसने न सिर्फ पेट्राज ए मैक्सिमा के 155 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा बल्कि कैदी नंबर 366 के नाम को वार्डन अविनाश श्रीवास्तव के नाम से जोड़कर हमेशा के लिए एक गहरा और रहस्यमयी अध्याय लिख दिया। अंत में ये कहानी हमें बताती है कि हर ताले की एक चाबी होती है और अगर आप में 155 साल की सुरक्षा को भेदने का धैर्य है तो आपकी आजादी भी निश्चित है। तो अब इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय? कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।